जिंदगी में बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला तुम्हें किस नजर से देखता है। और सच बोलूं तो आज की दुनिया में लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, तुम्हारी नीयत नहीं देखते, तुम्हारा दिल नहीं देखते। लोग बस ये देखते हैं कि तुम उनके लिए कितने काम के हो। और जिस दिन उन्हें लगे कि अब तुम उनके काम के नहीं रहे, उसी दिन से तुम्हें इग्नोर किया जाने लगता है। कितना खराब लगता है ना जब कोई हमें भाव नहीं देता। हम सामने होते हैं लेकिन हमारी मौजूदगी किसी को महसूस ही नहीं होती। हम बात करते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं। हम कॉल करते हैं लेकिन कॉल कट हो जाती है। हम मैसेज करते हैं लेकिन सामने वाला ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं देता। धीरे धीरे इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? क्या मैं सिर्फ टाइम पास हूं? क्या लोग मुझे तभी याद करते हैं जब उन्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है? और यहीं से इंसान अंदर ही अंदर टूटना शुरू कर देता है। इग्नोर करने का कारण कुछ भी हो सकता है। किसी को उसके दोस्त इग्नोर करते हैं क्योंकि अब वो उनके लेवल का नहीं रहा। किसी को अपने ही घर वाले इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अभी कुछ बन नहीं पाया। किसी को उसका प्यार इग्नोर करता है क्योंकि अब कोई और बेहतर ऑप्शन मिल गया। और किसी को पूरी दुनिया इग्नोर करती है क्योंकि वो चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला सब कुछ समझते हुए भी जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करता है। स्टेटस देखेगा, स्टोरी देखेगा, हंसेगा भी, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, तुम उतने लाचार नहीं हो जितना तुम्हें महसूस कराया गया है। तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना लोग तुम्हें समझते हैं। समस्या तुम्हारे अंदर नहीं है, समस्या यह है कि तुम गलत लोगों से अपनी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज मैं तुम्हें रोने का तरीका नहीं सिखाने वाला। आज मैं तुम्हें गिड़गिड़ाने का तरीका नहीं सिखाने वाला। आज मैं तुम्हें लंबे मैसेज भेजने का तरीका नहीं सिखाने वाला। आज मैं तुम्हें खामोशी से लोगों को उनकी जगह दिखाने का तरीका बताने वाला हूं। बस 3 चीजें हैं, रिटर्न, बिहेवियर, पेशेंस और बेस्ट रिप्लाई। अगर तुमने इन तीनों को सही समय पर और सही तरीके से अपना लिया तो जो लोग आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेंगे। रिटर्न, बिहेवियर, सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी गलती समझो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम और ज्यादा कोशिश करने लगते हो। ज्यादा कॉल, ज्यादा मैसेज, ज्यादा सफाई। और जितना ज्यादा तुम झुकते हो उतना ही सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। याद रखना, जिसकी उपलब्धता हमेशा रहती है उसकी कद्र कभी नहीं होती। रिटर्न बिहेवियर का मतलब है जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा ही व्यवहार सामने वाले को वापस देना। अगर कोई तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता तो तुम भी तुरंत रिप्लाई देना बंद कर दो। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी को सीरियस नहीं लेता तो तुम भी अपनी मौजूदगी कम कर दो। अगर दोस्त तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो उनके पीछे भागना बंद कर दो। दूर हो जाओ, शांत हो जाओ, अकेले रहो, लेकिन मजबूरी में नहीं, खुददारी के साथ। ये कोई दिखावा नहीं है, ये अपनी एनर्जी वापस लेने का तरीका है। पेशेंस जो सबके बस की बात नहीं। यहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। 2 दिन दूरी बनाई, 3 दिन सब्र किया और चौथे दिन खुद ही मैसेज कर दिया। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, बहुत होगा, लेकिन सब्र का मतलब है दर्द के बावजूद अपनी इज्जत बचाए रखना। इस वक्त तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, अपने स्किल्स पर, अपने करियर पर, अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर। मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, मत देखो कि वो किसके साथ खुश है, बस देखो कि तुम क्या बन रहे हो। क्योंकि जो लोग आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं कल वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। बेस्ट रिप्लाई, खामोशी की ताकत। कुछ समय बाद वही लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, पूछेंगे आजकल बात क्यों नहीं करते, इतने बदले बदले क्यों लगते हो। यही तुम्हारी असली परीक्षा होती। अगर तुमने अपना दर्द सुना दिया तो सारी मेहनत बेकार। बेस्ट रिप्लाई का मतलब है कम शब्द, पूरा कंट्रोल। बस इतना कहना है, मैं बदला नहीं हूं, बस अपने काम में बिजी हूं। अगर फिर पूछें किस काम में, तो बस कहना वक्त आने दो। यही जवाब उनके दिमाग में अटक जाएगा, यही जवाब तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देगा। आखिरी बात, जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे टीचर हैं। वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है।
अगर तुम इन 3 चीजों को ईमानदारी से अपना लोगे तो जिंदगी तुम्हें वो सम्मान जरूर देगी जिसके तुम हकदार हो।